नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय कौशई। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और नागपुर के संविधान चौक पर आप देख सकते हैं ऑटो यहाँ से कतार से लगे हैं। आप पूरे ऑटो बताइए, पूरा ऑटो देखिए, बहुत पूरा लाइन बताइए। पूरे जो ऑटो जो है यहाँ पर संविधान चौक पर पूरे ऑटो आए हैं और ऑटो संगठन की ओर से मैं बताना चाहूँगा, टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन नागपुर की ओर से यहाँ पर एक दिवसीय जो है धरना आंदोलन यहाँ पर शुरू है। उनकी विविध मांगे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पेंडाल पे जो है टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन की ओर से धरना आंदोलन चल रहा है। विलास भालेकर जो है इनके नेतृत्व में ये धरना आंदोलन चल रहा है। ऑटो रिक्शा चालकों की मांगे हैं कुछ, उन मांगों के ऊपर में ये जो धरना आंदोलन नागपुर में ये शुरू है और तमाम महाराष्ट्र में ये आंदोलन भी जारी है। इस आंदोलन में जो विलास भालेकर है, हम थोड़ा उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या मांग है। तो तमाम भाषण भी यहाँ पर चालू है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर भालेकर जी भी चलने दीजिए, तुम्हारा चलने दीजिए, तुम्हारा भाषण चलने दीजिए, भाषण को मत रोको, चलने दीजिए। दोनों चलेंगे, नहीं आवाज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ई बाइक टॅक्सी बाइक पुलिंगचा निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी। तो मेरे साथ में अभी भालेकर साहब है, थोड़ा भालेकर साहब से हम बात करेंगे क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व जो है विलास भालेकर जी कर रहे हैं और निरंतर ऑटो वालों की समस्याओं के ऊपर में जो है लड़ते रहते हैं। आज यहाँ पर धरना आंदोलन आप लोगों ने दिया है, क्या मांग है सरकार से ऑटो चालकों की समस्याओं? हम सरकार से मांग नहीं रहे, सरकार को हम जता रहे कि आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय गलत है। एक गरीब को दूसरे गरीबों से लड़ाने वाला निर्णय ये जो सरकार ले रही है, ये कोई गरीबों के हितों की सरकार है ऐसा मुझे नहीं लगता। एक तरफ इस नागपुर शहर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में इस सरकार ने गरीब बेरोजगार लोगों को हम रोजगार देते हैं इस नाम पर ई रिक्शाओं का वाटप किया, ई रिक्शा लोगों को दी, और दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा चालकों का व्यवसाय खत्म करने का काम किया। यानी एक गरीब को ई रिक्शा देके दूसरे गरीब का व्यवसाय खत्म करके एक गरीब को व्यवसाय देना, ये कहाँ का न्याय है? और ये सरकार कहती है कि हम नए रोजगार दे रहे हैं। व्यवसाय किस तरह से खत्म हो गया? वही तो बता रहा हूँ मैं। ये सरकार जो बोलती है कि हम नए रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न कर रहे हैं? एक का रोजगार खत्म कर रहे हैं और दूसरे को रोजगार दे रहे हैं, ये कहाँ से रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं? सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है, सरकार के पास कोई स्पष्ट नियोजन नहीं है, जिसका खामियाजा ना इस महाराष्ट्र की गरीब जनता भुगत रही है और उस गरीब जनता में ऑटो रिक्शा चालक पीसा जा रहा है। आज इस सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों के ऊपर जिस तरीके से ई रिक्शाओं का बर्डन लाके डाल दिया, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा डाल दी, जिसको मीटर तो दिया पर परमिट नहीं दिया। भाई हमारा मानना है कि हमारे ऑटो रिक्शा को आपने मीटर दिया, हमको परमिट दिया, हमको फिटनेस दिया, हम हर साल ऑटो का अपना फिटनेस करते हैं, हर साल हम अपने ऑटो का इंश्योरेंस भरते हैं, हर 5 साल में हम अपने ऑटो रिक्शा का परमिट रिन्यूअल करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में हमारा हर साल का 10 से 15 हजार रुपए के आसपास हम सरकार को रेवेन्यू देते हैं। अब सरकार को अगर 15 हजार रुपये हम महीने का साल का रेवेन्यू देते हैं, आज पूरे महाराष्ट्र में 12-12.5 लाख ऑटो रिक्शा चालक है। आज पूरे महाराष्ट्र में से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हम इस सरकार को देते हैं। बदले में क्या मिलता है ऑटो को? तो उनके छाती पे दूसरे लोगों को व्यवसाय। तो हमारे ऊपर अगर आप जिस तरीके से बंधन लगाते हो और हमको कहते हो कि आपको 3 सीट पे ही चलना है, तो हमारे लिए जब परमिट 3 सवारी का दिया है, तो जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा को दिया तो उसको भी परमिट देना चाहिए। आपने ई रिक्शा दिया है तो उसको भी आपने परमिट देना चाहिए। आप एक तरफ बगैर परमिट के ऑटो रिक्शा और ई रिक्शाओं को चलाने का प्रावधान रखते हो और दूसरे तरफ हमारे ऊपर सारे बंधन लाद देते हो। ये न्याय संगत नहीं है, जिसके खिलाफ हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। साथ साथ अभी हाल ही में सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जिसके तहत महाराष्ट्र में सरकार खुद का ऐप बना के ई टैक्सी बाइक और ई बाइक पुलिंग, ये सिस्टम सरकार महाराष्ट्र में लाने जा रही, जिसका खामियाजा जाना ऑटो रिक्शा चालकों के परिवार पर पड़ेगा।
आज एक टू व्हीलर आप टैक्सी में अगर देते हो और बाइक पुलिंग का अगर अधिकार आप महाराष्ट्र में लोगों को देते हो, तो आज जिसके पास में खुद की बाइक है वो भी इंसान वो ऐप को डाउनलोड करेगा और उस ऐप के माध्यम से वो बताएगा कि मुझे आज मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, अगर किसी को जाना हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको शहर में छोड़ दूंगा। अगर इस तरीके से हर बाइक वाला अगर ये व्यवसाय करने लगा तो ऑटो रिक्शा की आवश्यकता क्या है? महिलाओं के दृष्टिकोण से अच्छा है क्या फिर ये बाइक? मेरे नजर में और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की तो सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं है इसमें। क्या ई बाइक पर या बाइक पुलिंग पर महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदारी सरकार ले रही है क्या? ये सरकार ने जवाब देना चाहिए। अगर रात बेरात एक आधी महिला अगर ई बाइक पर जाती है और उसके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज ऑटो रिक्शा में अगर पैसेंजर जाता है उसके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली में जैसे शहरों में, नोएडा जैसे शहरों में कई महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ। क्या हुआ वहाँ? कई लोग महिलाओं के साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया गया। क्या किया है सरकार ने? तो ऐसे समय में सरकार ने ई बाइक को रद्द करना चाहिए और बाइक पुलिंग का परमिशन जो दे रही है उसको रद्द करना चाहिए और गरीब जो जी रहा है उसको जीने देना चाहिए। मुंबई में जैसा मुन्ना, मुंबई में मीटर से ऑटो चलते हैं, मगर अभी तक नागपुर में मीटर नहीं है। तो मीटर के लिए आपके क्या राय है? जो मीटर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मीटर के बारे में, खास करके मीटर के बारे में हमारी खुद की यहाँ के प्रशासन से, आरटीओ हो चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, हमने इन दोनों डिपार्टमेंटों को लगातार इस बारे में आगाह किया है कि हम चाहते हैं कि नागपुर में ऑटो रिक्शा मीटर से चले। पर देखने में यह आया है कि यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है, आरटीओ विभाग इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि उनको लगता है कि अगर ऑटो रिक्शा मीटर से चलने लग गया तो नागपुर में जो ओवर सीट में ऑटो चल रहा है उसकी जो मलाई इनको मिल रही है वो नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं कि नागपुर में ओवर सीट बंद हो, ऑटो रिक्शाओं में 3 ही पैसेंजर जाए। अगर ऑटो रिक्शा मीटर से चलता है तो नागपुर शहर के लोगों को भी राहत मिलेगी, ऑटो रिक्शा चालकों को भी 8 घंटे के ऊपर व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। फिर भी यहाँ की पुलिस प्रशासन और आरटीओ ये नहीं चाहते कि यहाँ ऑटो रिक्शा मीटर से चले। अगर सरकार या ये प्रशासन अगर मन में ठान ले तो मीटर से चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे एक सिंघम पिक्चर का डायलॉग याद आता है। सिंघम पिक्चर में अजय देवगन पुलिस इंस्पेक्टर रहता है और डीजी के सामने वो कहता है कि अगर पुलिस अपने औकात पर आ जाए तो जब मंदिर के सामने से चप्पल भी कोई चुरा नहीं सकता। यहाँ के पुलिस को इतना भी नहीं समझता है। ये बड़ी शोकांतिका है। यानी आग बंद करके दूध पीने का काम जैसा बिल्ली करती है उसी तरीके से यहाँ की पुलिस कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। हम ये चाहते हैं कि नागपुर में ऑटो रिक्शा मीटर से चले ताकि लोगों को सुविधा हो। ये आपका ये एक अधिवेशन पुणे में भी बुलाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। आने वाले समय में अगले महीने में 17-18 तारीख को हम लोग राज्य स्तरीय एक अधिवेशन लेने जा रहे हैं। जो अधिवेशन हमारा पुणे में, पुणे जिले के अंतर्गत ये अधिवेशन होने जा रहा है, जिसकी हमने 17 और 18 तारीख ये डिक्लेयर की है। जल्दी उसके बारे में हम आपको उसकी पूरी जानकारी भी देंगे। तो निश्चित ही दोस्तों, ये जो नागपुर के संविधान चौक पर ये आंदोलन चल रहा है और तमाम जो ऑटो चालक है यहाँ पर जो धरना आंदोलन में शामिल हुए है। अभी जो है बताया है, जो इनके नेता है विलास भालेकर जी, उन्होंने बताया है कि जो मांगे जो ऑटो की जो सालों से किए जा रही है, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। जो ये रिक्शा जो लाया गया है, जिसके कारण जो ऑटो चालकों के ऊपर में उसका परिणाम हुआ है। एक तरफ में सरकार रोजगार दे रही है और दूसरे तरफ में सरकार रोजगार जो है वो खींच रही है। ये कुछ सरकार का ठीक नहीं है। और ये बाइक भी यहाँ पर
आने वाली है वो भी किस तरह से धोखादायक वो भी निश्चित रूप से वो भालेकर जी ने बताई है। तो निश्चित रूप से सरकार भी ऑटो वालों के समस्याओं के ऊपर में ध्यान दीजिए और जो उनकी समस्या है वो हल करने की कोशिश करे। तो देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9। धन्यवाद, नमस्कार।